गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी थी। यूनिट थर्ड अपन स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड का पहला जो टॉपिक है वो है लिटरेचर रिव्यू। रिव्यू का मतलब एक मीनिंग होता है कि रिकॉल करना, रिवाइज करना। जो भी डाटा हैं, जो भी पास जितनी भी प्रकार की रिसर्च स्टडी हुई हैं, उससे रिलेटेड जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव आपने स्टैब्लिश किया है, या जिस टॉपिक पे आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो, आपने अपना स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम लिया है, उससे रिलेटेड जो पास जितनी भी स्टडी हुई है, उनका जो भी डाटा है या उनका जो भी स्टडी मटेरियल जो है, वो एक प्रकार से लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। तो लिटरेचर रिव्यू की यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन एंड ऑथर्स नॉलेज। ऑथर्स कौन है यहाँ पे? जिसने पास में कोई भी स्टडी को कंडक्ट किया है या कोई भी स्टडी जो है उसको कंप्लीशन स्टेज में पहुंचाया है, एक उसका समराइजेशन और एक प्रकार से उसकी जो कंक्लूजन है उसको एक प्रकार से पब्लिश उसने किया है, उसे अपन ऑथर कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड ऑथर्स नॉलेज, जो स्टडी से निकल के आया, जो आउटपुट निकल के आया है, एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट, और उसके बारे में समझना पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। अब ये पर्टिकुलर फील्ड जैसे आप नर्सिंग से करना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग से करना चाहते हो, आप मेडिकल डिपार्टमेंट से करना चाहते हो, आप एग्रीकल्चर में करना चाहते हो, वो आपका पर्टिकुलर स्टडी एक फील्ड हो जाएगा। इंक्लूडिंग वोकेबलरी, ये जो भी उसमें आपने जो वर्ड यूज किए हैं उनके बारे में, साथ साथ में थ्योरीज, जो पर्टिकुलर थ्योरीज उसने ड्यूरिंग अपने स्टडी पीरियड में या ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस के अंदर यूटिलाइजेशन किया है। की वेरिएबल्स, जो भी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से उन्होंने लिए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी खुद की स्टडी के अंदर। एंड फिनोमिना यानी कुछ ऐसे फैक्ट्स जो उसने उस चीज में यूटिलाइजेशन किए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में, इसके साथ साथ में मेथड्स एंड हिस्ट्री, इन सब का ओवरऑल एक प्रकार से जो भी डाटा आपको मिलता है या उस डाटा के बारे में आप समझते हो, वही चीज लिटरेचर ऑफ रिव्यू कहलाती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का रिसर्च में बहुत ज्यादा एक प्रकार से रोल होता है, क्योंकि इसके आधार पे ही आपको आपका जो बेस है या एक प्रकार से कंक्लूसिव जो पोर्शन जहां पे आप स्टडी को कंडक्ट करना चाहते हो उसका एनालिसिस आपको होता है। साथ साथ में ये चीजें हेल्पफुल भी होती हैं, क्योंकि आपके पास में एक ऐसा डाटा रहता है जिस डाटा के आधार पे आप उसको और इफेक्टिव रूप में प्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड चीज आती है कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो चाहिए, लेकिन उसका मेन सोर्स क्या रहेगा, कहां से आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर मिल सकता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के मुख्य रूप से 3 सोर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के 3 सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्सरी सोर्स। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग फर्स्टली प्राइमरी सोर्स क्या क्या हो सकते हैं जिसके आधार पे आपको जो भी डाटा मिलता है किसी भी ऑथर का या किसी भी पास स्टडी का, उसके अंदर रिपोर्ट्स एक प्रकार से कंक्लूसिव या समराइजेशन रूप में किसी भी स्टडी का रिजल्ट होता है। थीसिस, कोई भी पास जो थीसिस है वो आपको मिल गई, आप उससे उसका कंक्लूजन निकाल रहे हो। ईमेल्स के द्वारा जो भी डाटा है उसके आधार पे आपको एक प्रकार से रिव्यू ऑफ लिटरेचर मिलता है। कॉन्फ्रेंस, आपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, जैसे फॉर एग्जांपल असेस द नॉलेज एंड प्रैक्टिस। तो नॉलेज और प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी डिफरेंशिएशंस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इसके साथ साथ में कंपनी रिपोर्ट, जो भी एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जो रहती है, उसके आधार पे भी अपन एक प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर डाटा या रिपोर्ट में क्या कुछ कंटेंट है। इसके अलावा अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट सोर्सेज, यानी कुछ ऐसे भी अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं जिसने अपना समराइजेशन कहीं पब्लिश नहीं किया है, लेकिन उसके पास उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी रखी है, तो आप उससे भी एक प्रकार से रिव्यू ऑफ लिटरेचर ले सकते हो। तो ये कुछ प्राइमरी सोर्सेज जिसमें रिपोर्ट, थीसिस, ईमेल, कॉन्फ्रेंस, कंपनी रिपोर्ट, अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट सोर्सेज आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की। तो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर सबसे मेन आता है आपका न्यूज़पेपर,
जितने भी प्रकार के इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर होते हैं उनके अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, वो भी एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू का रूप होती है। साथ में जो भी रेफरेंस बुक्स होती हैं वो भी सोर्सेज होती हैं। जर्नल्स जो भी जैसे TNAI का जर्नल्स है, आपका नर्सिंग टाइम्स का जर्नल्स है, जो भी जर्नल्स पब्लिकेशंस होते हैं। इंटरनेट पे जितने भी आपके जो भी डाटा है आप उसको सर्च करके वहां से निकालते हैं, वो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। इसके साथ साथ में कुछ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, यानी कुछ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का मतलब ये है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, कोई भी ऐसा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, उसकी एक एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो भी आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट होता है। तो ये सब चीजें सेकेंडरी सोर्सेज में आती हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल, इंटरनेट, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट टर्सरी सोर्सेज। टर्सरी सोर्सेज इंक्लूडिंग फर्स्टली इंडेक्सेस, जो भी आपका फ्रंट में इंडेक्स होता है स्टार्टिंग में बुक्स में। इसके साथ साथ में एब्स्ट्रैक्ट, जो भी रिसर्च स्टडी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है जिसमें पूरा एक प्रकार से कंक्लूसिव पार्ट होता है। देन कैटलॉग्स, जो भी आप जैसे कहीं पे भी आपको कुछ ना कुछ पिक्चराइजेशन के तहत कोई भी जो भी पर्टिकुलर चीज है उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ होता है। जैसे अभी अभी कभी अपन गाड़ी वगैरह लेने जाते हैं तो उस दौरान भी अपने को कैटलॉग मिलता है। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया या विकिपीडिया जो रहता है आपका इंटरनेट के द्वारा भी आपको मिलता है। डिक्शनरी जो है, नर्सिंग डिक्शनरी मान लो आप, मेडिकल डिक्शनरीज मान लो, ये भी एक प्रकार के सोर्सेज होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के। देन बिब्लियोग्राफी, डिफरेंट टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी की आपने उस पर्टिकुलर कंटेंट को कहाँ से उठाया है या कहाँ से आपको मिला है वो बिब्लियोग्राफी में आता है। देन सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन जो रहता है वो भी एक प्रकार से सोर्स है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। तो टर्सरी जो सोर्सेज है उनमें इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, कैटलॉग, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, बिब्लियोग्राफी एंड सर्च इंजन लाइक गूगल आते हैं, जिसके द्वारा अपन जो भी पास स्टडी या किसी भी ऑथर्स का जो नॉलेज है उसको एक डेमोन्स्ट्रेटिव रूप या कंक्लूसिव रूप में अपन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।